बहुत आसान नहीं था मंजरी के लिए वह निर्णय लेना, पर ना जाने कौन सी ताकत या इच्छा से प्रेरित होकर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था जो उसे जानता था। हर किसी को उस पर हैरानी हुई थी कि 3 तरह की टीका टिप्पणी की गई थी। देखने में तो एकदम सीधी सी लगती है, हाँ सच है तो मासूम सी। पता नहीं ऐसा फैसला करने की हिम्मत कहाँ से आ गई। इसे कहते हैं प्यार में अंधा हो जाना और ना जाने क्या क्या। मंजरी दूसरों का क्या कहती, वह तो खुद अपनी हिम्मत पर हैरान है। ना जाने किस किस तरह के सवाल उसके सामने खड़े थे, लेकिन अब निर्णय ले लिया है तो क्या डरना। अब तो उसने जाना है कि प्यार क्या होता है, प्यार में डूब जाना क्या होता है, स्पर्श की अनुभूति क्या होती है, आलिंगन में बंधकर किसी की सुगंध को अपने जिस्म में भर लेना क्या होता है। उसके अंदर जितनी भी कड़वाहट है, जितनी भी झुंझलाहट है, सब कपूर की तरह उड़ गई है। वह इन दिनों बहुत हल्का महसूस करने लगी है। ना जाने कब से भीतर एक ज्वालामुखी धधक रहा था, उसकी छोन-मास से ही शांत हो गया। ऐसा लगा मानो 22 किलोवृद्ध फुहारे उसके जिस्म को सहला रही हूँ। मन के भीतर भारीपन न हो, जीवन बोझ की तरह लगना बंद हो जाए तो पैरों में जैसे पंख लग जाते हैं और आसमान में उड़ने जैसा एहसास अस्तित्व से लिपट जाता है। हाँ, उसे प्यार हो गया है। दिमाग खराब हो गया तेरा मंजरी। जिसने भी सुना उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी, आनंद के होते हुए किसी और से प्यार, क्या आनंद तेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। कुटिल हंसी बिखर जाती। यह बात कहने वाले के चेहरों पर वह समझती है ज़रूरत से कहने वालों का क्या तात्पर्य है। इसमें कहने वालों की भी कोई गलती नहीं है। शादी को केवल शारीरिक भूख की पूर्ति करने के साथ ही जोड़ा जाता है। ज़्यादातर शादियाँ इसी उद्देश्य से की जाती हैं। ना जाने क्यों शादी के बाद प्रेम पाने या रिश्ते में प्रेम ढूंढने की चाह मन में पैदा नहीं होती। पहले पति पत्नी एक दूसरे के शरीर को टटोलते हैं, फिर सब कुछ एक रीत की तरह चलने लगता है। घर संभालो, बच्चे पैदा करो, पति और ससुराल वालों के नखरे सहो, फिर नाती पोतों को संभालो। प्यार कहाँ है इन सब में, केवल जिम्मेदारियाँ हैं। अगर उससे प्यार हो गया है तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है। प्यार करने का अधिकार क्या उन्हीं को होता है जिनकी शादी नहीं हुई है। फिर तो प्यार की टैगलाइन होनी चाहिए, मुझे वही प्यार कर सकता है जिसने 7 फेरे नहीं लिए। प्यार ना हुआ कोई चीज़ हो गई जिस पर कॉपीराइट किसका हो। इसके लिए भी नियम व शर्तें हैं। प्यार करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें। मंजरी नियम निर्धारित करने वालों को बताना चाहती है कि प्यार इतनी स्ट्रांग फीलिंग है कि इस पर किसी का वश नहीं है। किसी का एहसास दिल तक पहुंच गया और प्यार हो गया, उससे भी हो गया है। मंजरी की शादी माँ बाप ने तय की। अच्छा कमाता है, अपना घर है, छोटा परिवार है, और क्या चाहिए। चलो यही सही, पर प्यार तो करेगा उसने सोचा था। लेकिन आनंद के लिए प्यार पाना पति का हक था। वह कसमसा कर रह जाती। चलो यही सही, पर उसकी भावनाओं की कदर थोड़ा बहुत करेगा। इतनी उम्मीद करना क्या गलत है। एडजस्ट करना कब सीखोगी, बड़ी बहन समझाती है। हम सभी को करना पड़ता है। ध्यान यहाँ वहाँ भटकाने की बजाय अपनी गृहस्थी पर लगा। मंजरी ने बहुत कोशिश की, लेकिन भीतर इतना कुछ जमा हो रहा था। वह उसे उड़े कर रिक्त होना चाहती थी, ताकि फिर से उस रिक्तता को नए सिरे से सतरंगी मौसम के साथ प्यार से भर सके। शिखर से उसकी मुलाकात हुई तो मन के पीले मुरझाए पत्तों पर कोमलता दिखने लगी। वे हरे होने लगे। भाई का दोस्त शिखर जब तब से टकरा जाता। मंजरी की शादी में मिला था, यह बात उसे याद नहीं, पर एल्बम में फ़ोटो नज़र जरूर आई। वह भी दोस्त की बहन है, इसलिए हाल चाल पूछ लेता। कभी घर तक छोड़ आता और कभी ऑफिस के लंच टाइम में बहाने से उसके ऑफिस पहुंच कहीं बाहर चलकर लंच करने का आग्रह करता। साथ चलते चलते खाना खाते समय एक दूसरे को डिश पकड़ाते हुए या शिखर उसके लिए कार का दरवाज़ा खोलते हुए एक दूसरे के हाथों का स्पर्श हो जाता। कभी कभी शुरू में तो वह झट हाथ पीछे खींच लेती। शिखर भी सॉरी कहे इस तरह शर्मिंदा होता मानो कोई बड़ा पाप हो गया। उस समय उसके चेहरे पर फैली मासूमियत देख मंजरी को एक कंपन महसूस होता जिस्म की छुपी गुफाओं में। वह उसे देखता तो उसमें भीगी हरी धूप पर नंगे पांव चलने लगती वह ख्यालों में। तब एक और ख्याल अनायास उसे घेर लेता कि वह उस हरी धूप पर शिखर का हाथ थामे चल रही है। हमें चलना चाहिए या देर हो रही है, कहे वह अपने ख्यालों को झटक देती। धीरे धीरे शिखर उसके ख्यालों के तिलिस्म से बाहर निकल उसके मन पर अपना जादू बिखरने लगा।
हर समय उसके आसपास होने की कल्पना में वह खोए रहने लगी। आनंद ने कई बार टोका या कहीं पहने तीरों से उसे छलनी किया। देख रहा हूँ आजकल कुछ अपनी ही दुनिया में मगर रहने लगी हो, घर के किसी काम में मन नहीं लगता। ऑफिस में काम का प्रेशर है। मंजरी बात टालने की कोशिश करती तो आनंद उसकी बाह मरोड़ कर कहता, तुम क्या अनोखी महिला हो जो काम करती हैं। मेरी बहनें भी नौकर पेशा हैं और तुमसे बड़े ओहदे पर हैं। कोई चक्कर चल रहा हो तो बता दो। मंजरी का दिल करता कह दें, हाँ कोई है जो मुझे अच्छा लगने लगा है, तुमसे बेहतर, जो मेरा सम्मान करता है, जो बिना कहे मेरी भावनाओं को सहज जानता है, जिसका छूना मुझे मीठी सी तिरकन भर देता है। कई बार वही अब शिखर से कहने लगी कि अब कहीं मिलते हैं। शिखर अब बहाने या अचानक मुलाकात हो गई वाली स्थिति से निकलकर झट से फ़ोन कर बुलाने भी लगता। आपको कोई क्यों अच्छा लगने लगता है, इस बात को शब्दों में कह पाना आसान नहीं होता। दिल, दिमाग, जिस्म तीनों की अपनी अपनी एक जगह होती है जो बाद में बेशक शिद्दत से जाकर आपस में जुड़ जाती है। पर पहले दिमाग सचेत करता है कि वह तुम्हें पसंद है, फिर मन कबूल करता है और उसके बाद जिस्म उसे अपने में समा लेने को आतुर उठता है। पता नहीं कहना ठीक होगा कि नहीं, सुनने के बाद तुम चाहो जो सोचना, पर मुझसे दोस्ती मत तोड़ना, मुझसे मिलना मत छोड़ना। शिखर ने मंजरी का हाथ थामा हुआ था। उस समय वे दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए और शाम उतर आई थी। सूरज का सिंदूरी गोला सीढ़ियों पर चहलकदमी करते हुए उसके चेहरे पर आकर टिक गया। कह दो, मंजरी बोली, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही। शिखर उठकर जाने लगा तो मंजरी बोली, बिना जवाब सुने चले जाओगे? मैं तो ना जाने कब से तुमसे प्यार करने लगी हूँ और कोई गिल्ट नहीं है मुझे। प्लीज़ यह मत कहना कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए यह ठीक नहीं है। मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ और करती रहूँगी। प्यार की किसी भी टैगलाइन को तोड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि अपनी खुशी अपने लिए जीना गलत नहीं है, बल्कि अपनी खुशियों को मारकर जीना गलत है। तुम्हारे साथ जीवन बिताना है, यह निर्णय मैंने ले लिया है। कुछ कहेंगे नहीं? शिखर ने मंजरी का हाथ कसकर थाम लिया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। सूरज का सिंदूरी गोला उनके साथ साथ ऐसे ठुमकते हुए चल रहा था मानो उनके प्यार पर किरणें बिखरने का वादा कर रहा हो।